ललिता कुमारी जी, मैं आपको स्पॉटलाइट में डाल रहा हूं। ललिता जी हैं हमारे साथ। ललिता जी, मैं आपसे चाहता हूं, ललिता जी आप ये जरूर बताएं कि आप क्या करती थी और इस बिजनेस में कैसे आई, कितनी इनकम आपकी थी, क्या ट्रेनिंग आपने ली थी, कैसा जीवन आपका जा रहा था और यहाँ पे क्या है। ललिता जी प्लीज, आपकी बातों को बहुत से लोग सुन रहे हैं गुड और मुझे मॉर्निंग पता है। सर। हाँ, मैं आपसे बड़ा प्रभावित हुआ था जब मैं 2.5-3 महीने पहले बेगूसराय आया था और आपकी स्टोरी सुन के मेरे आंखों में रियली आंसू आ गए थे। मतलब सुन के मुझे ये लगा था यार, लोग इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत के अनुसार वो उनको वो फल नहीं मिल रहे, क्योंकि वो साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाना चाहते हैं 100 की स्पीड में, लेकिन साइकिल 25 की स्पीड में पहुंच के उसकी चेन निकल जाती है, बार बार चेन बदलते हैं और जीवन चला जाता है, साइकिल कभी 100 की स्पीड में नहीं भागती। तो मैं चाहता हूं ललिता जी, आप प्लीज आप शेयर करें कि आप कैसे आए, आप क्या करते थे। प्लीज ओवर टू यू ललिता जी, ध्यान से सुनिएगा, जी गुड मॉर्निंग। ध्यान से सुनिएगा। सर हम लोग एक साधारण औरत थे जो कि मेरे घर परिवार से बाहर भी निकलने नहीं देते थे। लेकिन मेरा चाहत जो था, हम लोग को 10 से 12 साल के उम्र में ही मेरे पापा खत्म हो गए। उस टाइम हम पढ़ाई करते थे, उसके बाद हमको बंद कर दिया गया था कि कोई नहीं है, बाहर नहीं निकलेगी। मेरे पास जानवर था, जमीन था, हम लोग जमीन में ही उलझे रहते थे। और मेरा जो शौक होता था न, पढ़ने का, पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन कोई उपाय नहीं था पढ़ाने का घर से। 13 साल के अंदर हम लोग को शादी हो गई, 13 साल की उम्र में। तो शादी हुआ तो कहीं ना कहीं हम दूसरे को देखते थे, दिन में पढ़ते पढ़ने जाते थे, हम लोग को रात में सपना देखते थे कि यकीन मेरे पापा रहते तो हम भी पढ़ते और कहाँ से कहाँ जाते। तो फिर अपने हस्बैंड से बोले कि हम लोग को इतना बड़ा शौक है जो इसको कोई पूरा करने वाला ही नहीं है। बोले कि जो बताओ, ऐसा भी शौक है, हम लोग जो भी है हम लोग कर दे। हम लोग बोले कि हमको पढ़ना है। बोले तो कोई भारी बात नहीं है, बड़ी बात बहुत छोटा है। हम लोग को एडमिशन करवा दिए। गांव में भी आंटी ही घर में ही पढ़ाती थी। हम लोग पढ़ने जाने के लिए शर्म लगता था, कैसे कॉपी लेके जाए, कैसे कलम लेके जाए, क्योंकि शादी हो चुका था। तो उसके बाद गए कहीं ना कहीं, हम लोग जानवर को देखते, जमीन को देखते, पढ़ाई भी करते थे। तलाश करने का टाइम नहीं था, उतना कम था। तो हम लोग को जो याद करने देते थे, तो हम लोग वो क्या करते, एक एक पन्ना उसको फाड़ लेते थे और खेत चले जाते थे और काम भी करते, बीच बीच में उसको भी देखते थे, याद हो जाता। फिर टाइम पर कोचिंग जाते। उसके बाद 9 में गए तो उसके बाद एक बेटी जन्म लिए और ससुराल चले गए। सब लोग बोले बंद कर दीजिए, अब पढ़ाई नहीं होगा। तो उसके बाद फिर हम वहाँ गए तो अपन ससुर को बोले मेरा 9 का एग्जाम है, मैट्रिक का, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो सास मना कर दी, आप बच्चा लेके और बच्चा कौन संभालेंगे, नहीं पढ़ाई नहीं होगा। मेरे ससुर थे, पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे। वो बोले नहीं, खराब काम नहीं है जो हम इसको मना करेंगे, पढ़ना चाहती है तो हम पढ़ाएंगे। हम लोग को घर में ही टीचर लगा दिए और आते जाते रहे। हम लोग घर का पूरा करीब 10 परिवार थे, सबको खाना बनाते हुए, सबको देखते हुए, बर्तन मांजते और कॉपी बगल में रखते, झाड़ू लगाते और हाथ में रखते, हर पल इसी पर ध्यान रखा। पूरे गांव खिलाफ था। तो कहते कि झगड़ा हो जाएगा, हम लोग के बोलते ध्यान से पढ़िए नहीं तो आपका हंसी उड़ेगा। हम लोग सब ध्यान देते गए, पढ़ते गए, मैट्रिक किए, इंटर किए। उसके बाद फिर DMLT का ट्रेनिंग किए, गया गए। उस टाइम में हमको 3 बच्चा था। 3 बच्चा को छोड़ के गया में रहे, वहाँ जाते। लेकिन हम हुआ नहीं जाने के लिए चाहे थे, तो बच्चा 1 साल का था। तो ससुर मेरे बोले कि अगर नहीं जाओगी पढ़ने तो घर से निकाल देंगे, बच्चा रख लेंगे, तुमको घर से बाहर कर देंगे। डर से गए, वहां से आए तो फिर यहाँ आए, DMLT में काम खोजे, कहीं नहीं मिला। फिर हम लोग सोचे क्यों ना कुछ मेडिसिन के बारे में जान ले, जो घर में भी काम करेंगे। तो उसके लिए 1 महीना के लिए हम बाहर निकले थे काम के लिए।
तो बाहर निकले तो कहीं ना कहीं हमको मन लग गया, तो हम लोग इधर छोड़ के और इसमें ही हो गए। करीब 2017 से ही हम लोग इधर किया और उधर 2010-12 से ही किया। करते करते कुछ नहीं मिला। वही 6,000 पहले फ्री में पेट भात पर काम करना, फिर 6,000 किया, फिर 7 किया, फिर 8 किया, ऐसे करते करते अभी तक में 10,000 ही मिला। आप और ललिता जी कितने घंटे काम करते थे ये 6 8 8 हम 10 लाख सर कमाने के लिए? हम 15-16 घंटा काम करते थे, उसमें भी नाइट ड्यूटी। नाइट ड्यूटी में ललिता जी 15 16 घंटे काम करते थे और इनको मिलता था 7 8 9 करके फाइनली 10,000 रुपया। और ये काम इन्होंने लगभग 10,000 से ज्यादा नहीं सर, हम बाहर दिन भी रह जाते, उसमें भी दिन में भी बुला लेते, फिर पैसा उतने ही नहीं कि ऊपर से भी नहीं मिलता था। और ललिता जी अब मैं इतना स्ट्रगल आपका रहा और 10 साल आपने नौकरी भी किया और 8 10 हजार कमाया, 14 15 घंटे दे के दिया। आप 13 साल में आपकी शादी हो गई, 3 3 बच्चों के बाद आपने 1 साल की ट्रेनिंग भी की। ये जो आपको 8 10 हजार रुपये मिला, यहाँ 1 साल की ट्रेनिंग भी तो किया आपने। जी 1 साल में रुपया लगा ट्रेनिंग की किए थे। उसके बाद ये मिला। तो ललिता जी आप जिस तरह से आप बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, आप आईपल्स को निकालते हैं, आपको इन चीजों की समझ है क्योंकि आप एक नर्स रहे हैं, तो आपको कैसा हम लोग आप इतने बढ़िया तरह से हमसे बोल रहे हैं, इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं और जिस कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं, इसके लिए बहुत बल चाहिए, अंदर बहुत शक्ति चाहिए, जो मैं आपके अंदर देख पा रहा हूं। बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप बात कर रहे हो और माइक में बात कर रहे हो, कैमरे के सामने बात कर रहे हो ललिता जी। अब आप कैसा महसूस करते हैं इंडस हुआ में? आपको क्या लगता है ललिता जी? अब सर हम लोग को मनीष जी आए समझाने के लिए, तो हम लोग सोचे थे कि सब झूठ है, ये सब कुछ नहीं है, लेकिन सुनने में क्या होता है, थोड़ा समझ लें। तो मनीष जी बताए पूरे बीमारी के बारे में और बिजनेस के बारे में नहीं बताए थे। तो तब हम लोग बिजनेस के बारे में बाद में बताया, तब हम लोग सोचे अगर हम कहीं ना कहीं जाएंगे, हम लोग ड्यूटी करते करते ऐसा बीमार हो गए, ऐसा बीमार हो गए, तो हम लोग चल फिर भी नहीं रहते थे, दिन भर सुतले रहते थे। तो हम सोचे कि अब नहीं छोड़ेंगे, हम तो मर जाएंगे। तो ड्यूटी छोड़े, उसके बाद मनीष जी जो बताए, तो हम सोचे हमको लिकोरिया हो गया था सब। लिकोरिया में क्या हुआ, ब्लड कट कट के आने लगा था। उससे हम बहुत चिंतित रहते थे कि पटना जाए, कहाँ जाए इलाज करवाने के लिए। तब फिर मनीष जी बताए, तो हम सोचे कहीं ना कहीं जाएंगे तो पैसा लगेगा ही, जांच होगा, उसके बाद जांच होगा, मेडिसिन होगा। तो हम सोचे कहीं ना आई केयर यूज करते हैं, अगर हम ठीक हो जाएंगे तब फिर बिजनेस में जुड़ जाएंगे। जब आई केयर लिए सर, तो हम लोग को 4 दिन में ही रिजल्ट मिला। 4 दिन में रिजल्ट मिला, तो हम लोग अभी दूसरा ले रहे हैं, इसलिए कि हम बिजनेस को आगे बढ़ाए। और बिजनेस भी सर बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अभी स्टार्ट 50 की जर्नी में है सर, लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं पूरा एकदम। मनीष जी आपकी क्या स्टोरी रही? मैं आपकी, क्योंकि मैं आपकी स्टोरी भी जानना चाहता हूँ, वो उसमें मनीष बड़ा। जी भी बहुत साथ दिए सर, बहुत साथ दिए हम लोग को। सर हम तो यही सोच के आगे बढ़ रहे हैं कि एक बार प्रेम सर जो है वहाँ दिल्ली के सेशन में, दिल्ली में जो है आरटीपी हुआ था, तो बताए थे कि हम लोग को जो है ये 100 लोग का पेट कैसे भरना है, उस पे काम करना है सर। बहुत बढ़िया। और मेरी वजह से किसी के घर में 2 पैसा जाए, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है सर। बढ़िया। अपने बारे में बताना चाहेंगे सर? मेरा नाम मनीष कुमार है और अभी जो है, पहले हम स्टूडेंट थे सर, स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। हमारा जो है पहला ये कंपनी है जो हम यहाँ पे जो है अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं सर, इसको जानने समझने का मौका। और जब हम स्टूडेंट थे तो मेरे संपर्क में मात्र 25 30 जो है मेरे फ्रेंड ही थे, और उस उम्र के आदमी नहीं थे जो कहीं ना कहीं इस व्यापार की जान सके, समझ सके। जब हम काम करना स्टार्ट किए सर, तो बहुत सारा चैलेंज आया सर। हम रैंडमली लोगों से नंबर लेते थे सर। पटना में जो है, जब यहाँ पे पटना में हम रूम लेके रहते थे, क्लास भी जाते थे, और यहाँ पर जो है साइड से जो है लोग का नंबर लेते थे रोड पे उतर के सर। एक दिन में टारगेट लेते थे 9 10 लोग का नंबर ले ले।
और उससे बात करते थे, बात करते करते बोलने का जो है हैबिट हुआ सर, प्रैक्टिस हुआ, बोले समझे ये सब चीज जाने। फिर जो है नॉलेज लेते थे, आई पल्स बोलना नहीं आता, समझना नहीं आता था, उसको नोट करके उसको जो है याद करते थे, उसका जो है वीडियो देखते थे। इस तरह से जो है नॉलेज को गेन किए। फिर आपका सर यूट्यूब चैनल पे जो है वीडियो देखे सर, बहुत सारा वहां से हमको नॉलेज मिला सर, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और मिल रहा है सर, ताकि हम अपने बिजनेस में भी जो है उस चीज को ऐड करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सर। एक समय था मेरे पास 20-30 नंबर थे मोबाइल में, अभी मेरे फोन में जो है 1,000 कॉन्टैक्ट है सर। और हम सर इतना जन पहले सर भटकते थे सर, काम करने के लिए कभी पटना जाते थे, कभी हाजीपुर में बिजनेस करते थे, थोड़ा थोड़ा मतलब टाइम स्पेंड इधर उधर गलती भी करते थे। लेकिन अभी सर एक जगह बैठ के एक एरिया पकड़ के जो है बिजनेस कर रहे हैं सर, और हमें सर विश्वास है इसी जगह से रिवोल्यूशन लाएंगे सर। बहुत बढ़िया मनीष, जो तुमने बात बताई और ललिता जी ने जो बात बताई, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपकी लीडरशिप है, यहाँ पे जो वीआरओ आपका स्टैब्लिश हो गया, मुझे पता है आज 11:30 बजे आपका वीआरओ है, राइट। यस सर। लास्ट टाइम मैं वहां पे था बेगूसराय में और वीआरओ किया था, और 100 सवा 100 से भी ऊपर लोग वहां पे थे, जो उत्साह आप लोग का था। आप लोगों को सिस्टम समझ में आ गया है, आपने इतनी बड़ी सेवा की नॉलेज को करके 10-12 हजार रुपये महीना कमा रहे हैं। आप बताइए, ये व्यापार क्या लोगों को बदल नहीं सकता? आप ग्राउंड लेवल पे देखिए किस तरह का इंपैक्ट डाल रहा है व्यापार। मनीष, जिसके जेब में 20 रुपए नहीं होते थे और ये यस दर सर। दर भटकता था, इसको लगता था बिजनेस भागने का है, कभी पटना भागता था, कभी मुजफ्फरपुर भागता था, कभी कहीं, लेकिन इसे समझ में आ गया बिजनेस एक जगह टिक्के करने का है और वहां पे सिस्टम होना चाहिए, बस वहां पे वीआरओ होना चाहिए, वहां पे आरआरआर होना चाहिए आसपास। बिजनेस ये है, ये मनीष को समझ में आ गया, और तभी मनीष आज कह रहा है कि मैं टिक कर एक ही जगह पे बड़ा करूंगा, वहां से चीजें बड़ी होंगी। तो दोस्तों, ये यही एंटरप्रेन्योरशिप मास्टरमाइंड है। कैसे नीचे काम होता है। मनीष के पास पहले 100 कॉन्टैक्ट भी नहीं थे, आज कह रहा 1000 से ऊपर कॉन्टैक्ट हैं। उसने यस उस सर। स्किल को डेवलप किया, कैसे लोगों से बात की जाए। आईपल्स बोलना नहीं आता था, आज आईपल्स की कहानी सुना सकता है। ये यस सर, सब बिल्कुल। कुछ इसने बिजनेस में रहते रहते वाइब्रेंट हुआ सिस्टम को और लाइनस को फॉलो करते करते डेवलप किया। कुछ मुझसे सीखा, कुछ प्रेम जी से सीखा, कुछ धमवी जी से सीखा, ब्रजेश जी से सीखा, नोनी जी से सीखा, सब सीखा, और तब ये डेवलप हुआ और विश्वास आया और बोला ये तो बदल देगा, बीमारी और बेरोजगारी खत्म कर देंगे हम। ये बीड़ा उठा लिया। कोई भी कर सकता है, किसी तरह की पढ़ाई लिखाई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, आपके सामने एग्जाम्पल है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सर एक हाँ, एक एक सर बोलना चाहेंगे इसमें सर, हम जब भी सर हम इस एक आदमी का जिक्र करना चाहेंगे सर, हमारे ब्रजेश सर जो हैं इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट करे कि ये सब हम आगे बढ़ पा रहे हैं सर, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। कहीं ना कहीं हम आगे आज टिके हुए हैं इस बिजनेस में, तो हम छोड़ के चल जाते सर। मैं सब देखो, ये तो देखो लाइन स्पॉन्सरशिप का बहुत बड़ा फर्क होता है। ब्रिजेश जी हमारे साथ लाइन में जुड़ गए हैं। ब्रिजेश जी, मैं जानता हूँ ब्रिजेश जी दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और टीम के बहुत। लिए बहुत सोचते हैं। इस जरूरी अपना, और ये वहां पे बीड़ा खूंटा गाड़ के आपके साथ बैठ गए हैं। ये भी पहले दर दर भटकते थे, मुझे चीजें बताते थे, आज यहाँ आज वहां। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि हमारी टीम में बीएससी मेंबर है जिनका नाम राजेश है, और वो राजेश एक जगह एक डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, 1.5 लाख पीवी करते हैं। जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। लेकिन वो इस सफर में पिछले 3-4 सालों से हैं। हमने इस सफर चालू किया एक जगह को बिल्ड करने, आप भी 2-3 साल में इतने पीवी करने लग जाओगे, राइट। और राजेश जी टॉप 10, जैसे मैं टॉप 10 में 8वीं रैंक पे हूं, तो राजेश जी तीसरी रैंक पे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं खुद बता रहा हूं, मेरे सामने बिल्ड हुए हैं। एक टाइम पे मैं हमेशा टॉप पे रहता था, लेकिन आज मैं 8वीं पे हूं। बिजनेस है, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें अपने एक्शन देखने हैं। विजय जी, मैं जानता हूं आप दिल के बहुत अच्छे हैं और यू आर वेरी गुड जेंटलमैन, और कहीं हम ना लोग कहीं को अगर सर, आपके नीचे के लोग आपका नाम ले रहे हैं, इसका मतलब आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत इंपैक्ट हुआ।